नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, 10 of cups, 3 of wands, 2 of pentacles, 7 of pentacles, queen of pentacles। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनीज की एनर्जी क्या होंगी। 11 सितंबर टू 20 सितंबर जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। सेवन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, पाइसिस यानी कि मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जो भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आए हुए हैं, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 7, 2, 10, 3, 18, 7 और 21। तो 7 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या कोई और सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की, पहला तो आप रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप लोग रिलेशनशिप में एक पैटर्न लगातार चलता आ रहा है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, इन आउट सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के साइड से, या आपके पार्टनर का ब्लेम गेम हो सकता है आपके लिए। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कई समय से चलती आ रही है, एक पैटर्न जैसा बन गया है। आपके पार्टनर बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहे हैं और इन चीज़ों से आप परेशान भी होते रहे जेमिनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस पैटर्न को लेकर के आप जो है प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। आप इस पैटर्न को और रिपीट नहीं होने देना चाहते हैं। आप इस चीज़ से फेड अप हो चुके हैं। आपके पार्टनर के इस पैटर्न रिपीट करने से आप फेड अप हो चुके हैं और इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप में से कुछ कुछ जेमिनी ऐसे हो सकते हैं जो उन्होंने खुद से दूरियां बनाई थी अपने पार्टनर से, या इस रिश्ते से आपने थोड़ी दूरियां बनाई थी।
आपके इमोशंस फुलफिल नहीं हो रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी, तो आपने दूरियां बना करके रखी हुई थी। तो अगर आपने दूरियां बनाई थी अपने पार्टनर से या इस रिश्ते से, तो मुझे ऐसा दिखा जाए कि आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, आप अपने स्टैंड को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से। हालांकि दूरियां तो है आप लोग के बीच में, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई। हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में, आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, कंट्रीज़ भी हो सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन भी आप लोग के बीच में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में अभी चल रहे हैं। उनके मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और जितना वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतने ही उनके मूड फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो कभी आपके पार्टनर किसी मूड में रहते हैं, तो कभी और किसी मूड में रहते हैं। खुद के ऊपर उनका 100% कंट्रोल मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोग के बीच में, हालांकि बहुत मेजर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसको लेकर के आपके पार्टनर बेचैन है, परेशान है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे बहुत ही गहरा प्यार महसूस कर रहे हैं जेमिनी। आपके पार्टनर आपके लिए एकदम ट्रू फीलिंग्स रख रहे हैं, क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए एकदम डीप है, एकदम गहरा है, और उनका प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक नहीं है, उनका प्यार आपके सोल लेवल तक है। आपके पार्टनर आपके लिए लवी डवी वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, पर यह भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को एकदम छुपा करके रखेंगे, एकदम दबा करके रखेंगे, बिल्कुल भी आपके सामने नहीं लाएंगे। पर प्यार बेहद गहरा वो आपसे महसूस करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई। अब क्यों आपके पार्टनर इस चीज़ को छुपा रहे हैं, तो आपके केस पर डिपेंड करता है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस थे या 2 से ज़्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली उन ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे थे, उन ऑप्शंस को वो तौल रहे थे, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ और कोई ऑप्शन था। रोमांटिक की ही मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर स्थिति में रोमांटिक ही मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि किसी किसी के लिए नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। नॉन रोमांटिक में घर परिवार हो सकता है, आपके पार्टनर के पर्सनल एम्बिशंस हो सकते हैं, टारगेट्स हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ हो सकती है। तो इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिल से 100% तो नहीं गई है, ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। ऑप्शन अभी भी उनके लाइफ में बने हुए हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, डीप लव आपसे महसूस करें, जैसा मैंने आपको कहा। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर होपफुल भी हैं, पॉजिटिव हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोग में से कोई जेमिनी और आपके पार्टनर के बीच में। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको चूज़ करते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके लिए उनकी क्रेविंग्स है, आपके लिए उनकी डिज़ायर है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी वर्तमान समय में रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, शादी मैरिज को लेकर के प्लानिंग। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी तुरंत तो एक्शन नहीं लेंगे, तुरंत एक्शन लेने के मोड में आपके पार्टनर नहीं है। इनफैक्ट आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा समय निकलने का वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, तो अपने साइड से थोड़ा उनने पेशेंस रखा हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर होपफुल नहीं है, होपफुल वो पूरे हैं। मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपका स्टैंड क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या स्टैंड है, क्या सोच है इस रिश्ते के लिए, अब ये आपके पार्टनर देखना चाह रहे हैं। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, कोई स्टेप लेते हो, कॉल मैसेज उनको करते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक करते हो, तो इस चीज़ का आपके पार्टनर वेलकम करेंगे। पर अपने साइड से अभी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें उनके सोच में भी चल रही है। वहीं आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी फैमिली हो सकती है। आप दोनों ही हो सकता है कि आपस में शादीशुदा हैं, अच्छी लाइफ आप लोग की थी,
आप लोग अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, खुशियाँ थी, आप लोग के बच्चे थे, घर परिवार था, समृद्धि थी। तो कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि आप लोग इसमें आए हों, हालांकि मेजर इश्यूज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में किसी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या और कोई फैमिली हो सकती है। कोई फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली के लिए आप लोग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करने के मोड में है, आप हैं या आपके पार्टनर हैं। तो इसके कारण से एक रुकावट, एक बाधा आप लोग रिलेशनशिप में चल रही है, स्टकनेस चल रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, मिस करेंगे। आप लोग की जो भी बातें हुई हैं, जो चैट्स हैं, आपकी जो तस्वीरें हैं, कुछ गिफ्ट आपने उनको दिए थे, उन चीज़ों को आपके पार्टनर निहारेंगे, आपकी क्वालिटीज़ को याद करेंगे, आपकी सच्चाई उनको अट्रैक्ट करेगी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको एक एसेट की तरह मानेंगे, खोना नहीं चाहेंगे। आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि आप जिसके साथ भी जुड़ोगे, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, जिसके साथ भी आपका फ्यूचर होगा, वो बहुत खुशनसीब होगा। तो इस तरह की एक डीप अटैचमेंट वाली फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली आपको लेकर के। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 10 और 5। तो 10 नंबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रही है। अनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक पर्सन ने खुद को लेफ्ट आउट जैसा महसूस किया है, स्पेशली आपके पार्टनर ने महसूस किया है। हो सकता है कि पैसा रुपया रिलेटेड कुछ नुकसान भी आपके पार्टनर को हुआ हो, जॉब लॉस हुई हो, बिजनेस में नुकसान हुआ हो, किसी को पैसा उनने दिया हो, वहाँ से उनको पैसे नहीं मिले हों, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जो भी अनस्टेबल एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में रही है, इनफैक्ट इस रिश्ते में ही रही है, मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू अच्छे से पता है, आपकी इम्पोर्टेंस पता है, आपको एक एसेट की तरह वो मान रहे हैं, और आपके पार्टनर को ये दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है आप लोग के बीच में, पेनफुल एंडिंग अगर हुई है, ब्रेकअप हुआ है, निगेटिविटी भारी रही है, हारा हुआ महसूस किया गया है, आपने किया है, आपके पार्टनर ने किया है, या दोनों ने ही किया है, तो ये जो निगेटिव एनर्जी जो भी रही है आप लोग के रिश्ते में, आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि इस निगेटिव एनर्जी से ये रिश्ता बाहर आएगा ही आएगा। क्योंकि आपके पार्टनर ये मानते हैं कि वो भी सच्चे हैं और आप भी सच्चे हैं, और सच्चाई की जीत होती ही है। आज नहीं तो कल रिलेशनशिप अच्छा होगा, इसमें हार्मनी आएगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, और ये जो पेनफुल एंडिंग है वो केवल एंडिंग नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। इस तरह का एकदम पॉजिटिव अप्रोच आपके पार्टनर का है इस रिश्ते के प्रति, और आने वाले दिनों में इस तरह की एकदम होपफुल एनर्जी में आपके पार्टनर चलेंगे, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही एनर्जी आपके पार्टनर की साइड से है जेमिनी। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।